हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग है जो कि गोल्डन का क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर बोले थे आपको कि सॉल्व करवाएंगे, तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ उसका क्वेश्चन ऑप्शन नहीं लिखेंगे, जो आएगा उसका आंसर मिल जाएगा आपका। तो चलिए 2020 में था ना 60 ऑब्जेक्टिव दिया था, जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाना था। कितना बनाना था, 50। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर बी ए रिलेशन इन नेचुरल नंबर में है, ऐसे सिचुएशन दे दिया है, गिवन में आपको दे दिया है। थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। ए बी बेस ऑन फार्मूला है, जो फार्मूला है उस पर हम लोग जल्दी भागेंगे। b - 2, यहाँ बोला है b का वैल्यू है ना, b का वैल्यू 6 से ज़्यादा रहेगा। तो 4 ऑप्शन, तो आप ही बोलिए b का वैल्यू 6 से ज़्यादा रहेगा, तो 6 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में 7 है, b का अगर 7 रहेगा तो b का 7 रहेगा तो a का कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तब b का कितना होना चाहिए, तब b का सपोज कीजिए कि 8 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 8। अगर b का 8 रख देंगे तो 8 रख देंगे तो a का, सॉरी b का कितना बोले थे हम शुरू में, 7। तो 7 रखिएगा, तो यहाँ ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, 6 से ज़्यादा, तो 7 जैसे ही रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाता, 5। तो 5 ऑप्शन नहीं है, तो नहीं होगा। अब आ जाइए, तो b का है जो कि 7 और ऑप्शन में 8 भी दिया हुआ है, तो b के जगह पर हम 8 रखते हैं। तो 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, b है ना, 6 से ज़्यादा है, तो 8 रखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 है। ऑप्शन ए, ऐसे 6 और 8 देख लीजिए। इसका b ए है, ये b है, तो b के जगह पर आप 6 8 रख रहे हैं, तो 8 रख रहे हैं, तो a का 6 आ गया, बाकी ऑप्शन वो नहीं मिल रहा था। क्लियर। चलिए दूसरा में क्या कह रहा है, fx दे दिया है, गिवन हम सिर्फ लिखेंगे fx दे दिया है, बहुत इजी है। एंड gx दे दिया है, gx दे दिया है 2x + 3। हमसे पूछा है सर GOF, यहाँ क्या x, यहाँ x। तो याद है इसको गॉग फॉग, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, ओ का मतलब सिर्फ कर्ली ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। तो इसको क्या लिखिएगा, f कर्ली ब्रैकेट f, ये क्या x, तो g लिख लिए। fx का वैल्यू आपका दिया हुआ, तो fx के जगह पर क्या रख दीजिएगा, x² - 1। अब चलिए g के पास, तो g ये x है, तो ये x है, ये x तो ये x। अब x आपका इतना है, तो क्या लिखिएगा, जहाँ x है x, तो 2x के जगह पर x² - 1 और +3 तो ये कितना हो जाएगा, 2x² - 2 और +3 तो +1 होगा ना। तो ऑप्शन देखिए मारिए, तो 2x² प्लस, इसका भी सर यही है, इसका भी a। चलिए तीसरा और इजी है सर। तीसरा फास्ट कीजिएगा, आपको कह दिया एक है जो कि पढ़ना, ऑपरेशन पढ़ना, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है। उसमें ए स्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बेस ऑन फार्मूला होता है। एक फार्मूला दे देता है आपको, तो 3a + 4b - 2 ये फार्मूला दे दिया, बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। और हमसे पूछ दिया है, क्या हमसे क्वेश्चन एराइज किया है कि 4 स्ट्रिक 5। अब ये कहिएगा सर ये स्ट्रिक क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन को इंडिकेट करने का तरीका है, कोई ओ भी लिख देगा, कोई ग्रेटर साइन लेस साइन ऐसे करके वो मेंशन करता है, तो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या कह रहा है सर, ये एक फार्मूला, तो a 3a 4b - 2। तो अब a के जहाँ a है तो a के जगह पर 4 रख दीजिए, b के जगह पर 5 रख दीजिए। तो बोलिए सर 3a के जगह पर 4, ये 4 b के जगह पर 5 - 2, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा, 12 20 32 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा 30। तो 30 कौन सा, इसका भी यही है। फिर से यहाँ रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 12, अब b के जगह पर रखेंगे कितना 5, तो ये 20 32 में से 2 जाएगा तो कितना 30, इसका भी है।
चौथा तो सर आपका बेस ऑन फार्मूला एग्जाम्पल दे दिया है, कॉट ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो याद होगा सर, आप लोग याद कीजिए, इनवर्स ट्रीगो में फार्मूला f में लिखवाए थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट, और इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है तो कॉट पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन कौन सा? अरे यार इसका भी यही है, इसका भी ए। अब आ जाइए 5, tan इनवर्स 1 है यहाँ, और यहाँ दे दिया tan इनवर्स 1/3, 1/3। तो याद होगा आप लोग पढ़े थे, इसको x पढ़ लीजिए, इसको क्या कर लीजिए y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फार्मूला है ना, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस, है ना सर, 1 माइनस x y, x y। क्लियर? देखिए तो दिख रहा है ना इसमें, तो बोलिए क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 ले लीजिएगा सर, तो 3 प्लस 1, और यहाँ क्या 3 माइनस 1 बाई में 3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिएगा। तो tan इनवर्स स्पीड आ जाएगा आपका 4, और बाई में 2, बाई में 2, तो ये 2, तो ये tan इनवर्स 2। कौन सा ऑप्शन है देखिए मारिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। अरे यार सबका यही है क्या? इसका भी ए। अब आ जाइए 6, स्पीड रहना चाहिए, बहुत जल्दी बना लीजिएगा। tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स माइनस √3। याद कीजिए फार्मूला, ये तो डायरेक्ट आपका वैल्यू है, याद है, और आपको डोमेन और रेंज बताए थे। तो tan इनवर्स का, तो ये तो √3 है, √3 कितना का वैल्यू होता है जी, बोलो, पाई बाई 3, 60 का, √3 मैंने 60, आई माइनस है तो माइनस रहता है, तो एक फार्मूला आपको लिखवाए थे कॉट इनवर्स माइनस x रहता है, तो बोले थे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये √3 ये tan का था इतना, तो ये हो जाएगा किसका 60, ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट खोल दिए हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो √3 कितना का हो जाएगा 30 का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा सर 30, तो 60 और 30 90, और ये 180, 180 में से 90 चला जाएगा तो -90, -90 ऑप्शन। यार मजाक हो रहा है क्या? इसका भी ए, इसका भी ए। 7 कॉट इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस 7 पाई बाई 6। तो याद होगा कितना लोग महान लोग क्या करते हैं, देखिएगा महान लोग क्या कर देते हैं, इसको इससे कहते हैं कि सर ही तो बताए थे कि कॉस इनवर्स कॉस रहता है तो कट जाता है, और कट के लिखा जाता है 7 पाई बाई 6, जो कि क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉस का रेंज था ना, कॉस का रेंज याद कीजिए सर, कॉस का 0 से 180 लिखवाए थे, कॉस इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में नहीं ना है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ऐसे कॉस इनवर्स देखिएगा, कॉस इनवर्स, तो इसको लिख लेंगे 120, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6, ठीक है। और कॉस 180 प्लस थीटा, ट्रीगो में पढ़े थे हम लोग, तो 180 प्लस थीटा, तो कॉस इनवर्स आई कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन कौन घर में जा रहा है सर 180 प्लस थीटा, तो याद कीजिए घर आपको याद करवाए थे ASTC, 180 यहाँ होता है, तो 180 प्लस थीटा ये घर, कॉस का अपना घर नहीं है, ये तो tan का है, tan और कॉट का, तो दूसरे के घर में है तो आप प्लस या माइनस, तो माइनस। अभी बात किए थे यहाँ कॉस 3 गो रहेगा, कॉस में माइनस रहे, सेक में माइनस रहे, कॉट में माइनस रहता है, तो सब में क्या हो जाता है पाई माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सर कॉस, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको x पढ़ लीजिए इधर सर,
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको एक्स पढ़िए तो क्या लिखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस से कॉस इनवर्स गया, कॉस से कॉस इनवर्स गया। क्यों गया? क्योंकि अब तो देख रहे हैं 0 से 180 है ना, तो गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं इसके बाद देखिएगा, तो ये पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा सर 6 में से तब 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। क्लियर? तो इसका कौन सा दे दिया है, इसका भी ना ये दे दिया, अरे यार इसमें है ना सब यही दे दिया है जी, इसका भी यही है, इसका भी ए, जल्दी किया जाए। चलिए अब क्या जी 8 देखिए, 8 क्या कह रहा है, जल्दी कीजिए, 50 बहुत जल्दी कर देना है, 60 गो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। 8 कह रहा है ना कि मैट्रिक्स इतना, इसमें है ना 8 में थोड़ा सा है ना जी, थोड़ा सा गलती छप गया, ए मैट्रिक्स ए आई जे, और यहाँ n बाई n है, ठीक है, गलत है, ऐसे ही ध्यान दीजिए, ऐसे दे दिया है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सही होगा, तो ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, उसका गलती छपा है। अब ये कुछ बोलना चाहेगा तब ना कि किसके लिए बात हो रहा है, सिमेट्री के लिए बात कर रहे हो कि स्क्यू सिमेट्री के लिए, ये नहीं मेंशन है, ठीक है। 8 का थोड़ा सा फॉल्ट है, इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है फॉल्ट, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है हम बता दें, क्वेश्चन हम लिख दें, इतना इसे मैट्रिक्स, तो कह रहा है क्या, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, पूछ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक का क्या नियम कानून है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का नियम कानून है ना सर कि आप इन दोनों में चेंज हो जाता था, तो याद होगा आपको कि a डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाता था, a डैश इक्वल टू माइनस ए। तो ऑप्शन में है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाता, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो इसमें ऐसे दे देगा ए आई जे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए जे आई, स्क्यू सिमेट्रिक का नियम था, ठीक है। ऐसे था ना ए डैश इक्वल टू क्या हो जाता था माइनस ए आ जाता था, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता था। असिमेट्रिक का लिखवाए थे ए डैश इक्वल टू क्या आ जाता था ए, तो इसका मतलब चेंज होता था, तो क्या हो जाता था, चेंज तो होता था। सपोज कीजिए ए बी सी डी, तो इसका डैश निकालते थे, तो ए डैश करते थे, तो रो को क्या में कॉलम में हो जाता था ना, तो ए बी यहाँ क्या सी डी ऐसे होता था। तो देखिएगा ना, तो ये होता था, साथ में इसमें हम लोग क्या कर लेते थे, माइनस चाहिए तो माइनस हम लोग कॉमन कर लेते थे, तो माइनस कॉमन करते थे तो एलिमेंट में क्या चला जाता था, माइनस चला जाता था। इसमें तो सब प्लस है, तो माइनस तो आगे में चाहिए, तो आगे में माइनस चाहिए, तो माइनस से अंदर में भी मल्टीप्लाई करें, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो पूरा में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस सी माइनस बी और माइनस डी। तो वही कह रहा है कि एलिमेंट में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? चलिए अब आ जाइए 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है ए एंड बी विथ विल बी इनवर्स ईच अदर, दोनों इनवर्स है, गिवन में दे दिया है ए का इनवर्स है जो कि बी है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब बी का इनवर्स है ना ए है, ठीक है। तो इन्वर्स है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए आई छुपा हुआ है, तो ये इन्वर्स है, तो इधर जाएगा ना, तो ये डिवाइड में 1/, होता है, तो इधर जाएगा, तो ये लिखिएगा आई बराबर क्या लिखिएगा ए बी, कहाँ लेके आए हैं यहाँ, तो इसको भी लेके आइएगा, तो यहीं लेकर आइएगा, तो इसको क्या लिखिएगा,
तो इसको लिखिएगा आई, कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। अब मैट्रिक्स में 1 नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? आई। तो ये क्या लिखेगा? बी ए। क्या लिखना पड़ेगा? बी ए। तो देखिए आई आई मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो मार दीजिए। कौन है? डी है। कौन सा है? डी। तो डी हो जाएगा आपको। क्या आ जाएगा सर? डी। इसका क्या था? बी। इसका क्या था? बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये तो एनसीईआरटी का एकदम कॉपी पेस्ट है जी। आप कौन सा है वो भी बता देंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना। जो एलिमेंट उसका दिया हुआ है, एलिमेंट कह रहा है कि 0 और 1 है, कितना पॉसिबिलिटी है मैट्रिक्स बनाने का? तो याद करो मैट्रिक्स बनाने का ऑल पॉसिबिलिटी करके लिखवाए थे। ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो याद करो 11th क्लास में है ना, एक परमुटेशन पढ़े थे। तो यहाँ क्या क्या रखा सकता है? तो 2 ही को एलिमेंट दिया हुआ है, 0 और 1। तो यहाँ क्या क्या रखा सकता है? 0 या 1। तो यहाँ कितना तरीका? 2 तरीका। यहाँ पर भी सेम 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 सेम। तो कितना ऑर्डर का बनाना है? ऑर्डर है जो कि 3/3 है। कितना है? 3/3। तो यहाँ कितना तरीका? 2 तरीका। यहाँ पर भी 2 तरीका। 2 तरीका कितना बार? 2 तरीका। तो बोला जाता है कि जो जितना यहाँ तरीका रहेगा वो लिख लीजिए। ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3/3 यानी कि 2⁻9। इसका मतलब 512 यानी कि ए। यानी कि ए। 11 तो आप लोग पढ़े हैं जी। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम सिखाए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? बोल ही नहीं रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स जितना रो उतना कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 11 तो बड़ी इजी है। ऐसे दे दिया ए आई जे, यहाँ एम, m/n इज ए स्क्वायर इफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होता है? m = n, यानी कि इसका ऑप्शन भी ए है। 12 देखिए, 12 में कह रहा है क्या? अरे यार सब मजाक हो रहा है। डिटर्मिनेंट यहाँ दे दिया ए इनवर्स। क्या दे दिया? ए इनवर्स। तो इसका तो फॉर्मूला बताए थे कि डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। इसी को है ना बाहर भी लाया जा सकता है, इन्वर्स में सीखना है तो इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब होता है 1/a और 1/e। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। तो इसी को कहेंगे 1/डिटर्मिनेंट a। क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट a, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 13 तो एक फार्मूला दिए थे सर आपको। देखिए 13 एक फार्मूला था ऐसे, ये वाला याद है? ए डी, यहाँ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना था। तो इसका फार्मूला हम दिए थे आपको, डिटर्मिनेंट पावर n-1, जहाँ n क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। n क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ बुक में 3/3 दिया हुआ है, 3/3। तो n के जगह पर कितना हो जाएगा सर? 3। तो 3-1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2। तो ऑप्शन ए भी आपके बुक में है। चले जाइएगा 4.2 एनसीईआरटी 4.2 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा। नहीं 4.2 नहीं, और एडजॉइंट वाला ना 4.5 चल जाइएगा। क्वेश्चन लास्ट देखिएगा, ये मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है जल्दी जल्दी कीजिए। बी में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। एक गिवन में दे दिया है ए है, ए और बी दोनों है जो कि सिमेट्रिक है। तो a' = a, b' = b। तो कह रहा है कि ये क्या होगा? AB - BA। तो ये देखिए एकदम रट्टा मार लीजिए।
कभी भी माइनस रहे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अब प्लस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है तो याद कीजिए, नहीं तो इसका तरीका है, तो तरीका जान लीजिए। एक्सप्लेनेशन इसको बोल रहा है तो मान के चलते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, इसको क्या P मान लीजिए, ठीक। इतना बराबर क्या होगा, तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो डैश निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डैश। तो ये क्या AB, ये B है, तो इसका डैश करिएगा तो दोनों पर डैश हो जाएगा, तो AB पर डैश हो जाएगा और यहाँ क्या BA पर डैश हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्यू सिमेट डैश रहता है ना, तो हम लोग ट्रांसपोज पढ़े थे कि दोनों पर देते हैं तो इनटू में रहता है तो उल्टा हो जाता है, तो B डैश, ये क्या हो जाएगा A डैश, और यहाँ क्या A डैश, और ये क्या B डैश, ठीक है। अब B डैश को क्या लिख रहे हैं आप, B, A डैश को A, और ये क्या B। तो देख रहे हैं कि अरे यही डाटा आया लेकिन आगे पीछे हो गया, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करिएगा तो ये पहले हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, होगा। तो अरे देखे कि अरे यही आ गया, P ही ना आ जाएगा, तो ये माइनस P आ गया, तो P डैश इक्वल टू माइनस P आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक ऑप्शन नंबर A, इसका भी A। क्या हो गया सर, A। 15 देखिए, 15 तो बहुत इजी है, गिवन, ये तो तुम लोग बना लेगा यार, हम इतना इजी दे रहा है कि तुरंत बना लोगे। 6 2 18, ये कह रहा है कि x का वैल्यू दीजिए, निकालिए। तो डिटर्मिनांट है ना, तो डिटर्मिनांट में ऐसे इनटू होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में फार्मूला का माइनस, तो 36, और ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू क्या 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, दोनों साइन प्लस माइनस दोनों साइन, तो ये आपका हो जाएगा B। ये क्या हो गया B। 16 देखिए, 16 क्या कह रहा है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, यहाँ C माइनस A माइनस B, B माइनस C, ये दे दिया। इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालना है, तो एकदम बड़ी इजी है, बउआ वाला है। देखो सर, सबको आप कॉलम 1 में ला के जोड़ दीजिए। जैसे ही कॉलम 1 में ला के जोड़िएगा ना सर, डायरेक्ट बोलेंगे, कॉलम 1 में ला के जोड़िएगा ना, तो ये वाला पार्ट देखिए, A से A चला जाएगा, B से B, C से C चला जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, आपको बताए हैं एक कॉलम एक रो सब 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। तो इसका ऑप्शन भी, अरे तेरा A ही है यार, इसका भी ऑप्शन A, ठीक है। अब क्या आ जाइए, 16 हो गया ना, अब आ जाइए 17। 17 तो हम रटवा दिए थे कि AP में रहेगा तो हमेशा उसका वैल्यू क्या लिख दीजिएगा 0 रख दीजिएगा। ये कह रहा है कि गिवन में दे दिया है A B C R इन AP, क्या AP, तो AP में रहता है तो आपको मालूम है कि बीच वाला का क्या हो जाता है डबल, अगल बगल का जोड़, बीच वाला का डबल, अगल बगल का जोड़। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है सर, इसका, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस A, x प्लस B, x प्लस C, इसका वैल्यू पूछ रहा है वो। तो देखिए, देख रहे हैं हम कि A प्लस C है, A प्लस C कब आएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो, यहाँ 2b है, तो 2b कब आएगा जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कर सकते हैं। किसके लिए, कॉलम 2 है तो कॉलम 2 के लिए क्या लिखिएगा आप बोलिए, तो 1 प्लस रो 1 प्लस रो 2, ये दोनों को जोड़ दिए। तो देखिए सर, जोड़िएगा तो क्या आ रहा है x और x 2x, और ये 4 हो जा रहा है, तो 2x प्लस 4, तो देख रहे हैं क्या रे, ई तो x से रह जाएगा, तो ई में क्या कर देते हैं 2 से क्या कर देते हैं 1 और 3 है, में 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। तो देखिए बोलिए बोलिए, ये इसको सेम रहने दीजिए, सेम रहने दीजिए, सेम, इसको भी सेम सेम, ऑब्जेक्टिव है ना, सेम सेम रख दिए, बीच वाला पर बहस है। ये दोनों को जोड़िएगा तो x और x 2x,
और प्लस 4 इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, तो इतना माइनस इतना, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये भी देखिए x और x 2x प्लस 6, आई में 2 से इंटू किए हैं तो 2x प्लस 6, तो ये भी क्या इतना माइनस इतना, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब आ जाइए यहाँ, ये जी x और x 2x और यहाँ a प्लस सी हो जाएगा, आई में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2x तो कट जाएगा, आई 2b हो जाएगा, और यहाँ a प्लस सी हो जाएगा, a प्लस सी को आप 2b लिख रहे हैं तो 2b वो भी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब पूरा 0 होता है तो क्या हो जाता है 0। तो याद रखिएगा जब भी AP में दिया रहेगा ना इस तरह का डिटर्मिनेंट में, उसका वैल्यू आप क्या कर दीजिएगा 0। तो इसका भी आंसर यही है, इसका भी A। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए जितना जल्दी पढ़िएगा। देखिए 18 में क्या कह रहा है। देखिए 18 में है ना सर, कुछ नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। इसका कह रहा है कि एक्सपेंड कर दो, तो x इसको एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड कर लो इसको इससे, तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो इसको आप x स्क्वायर लिख लीजिए, इसको a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट खोलिएगा गया माइनस माइनस प्लस, ठीक, ऑप्शन ए, ठीक है। 19, अरे यार सेक का डिफ्रेंसिएशन पूछ दिया है, तो क्या होता है sec x इंटू tan x, ठीक, तो कौन सा b। अब इसका 20 में पूछ दिया है, एक्सपोनेंशियल यहाँ cos लिख दिया है तो चैन मेथड से, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल और cos का माइनस साइन, तो कौन सा हो जाएगा b, कौन सा b। 21 में साइन का पूछ दिया है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos और x के साथ जो रहता है आगे, तो इसका कौन सा cos तो b। 22 में रूट tan का पूछ दिया है, किसका रूट का, तो ये तो रटवाए हैं स्टूडेंट को जी कि रूट का क्या होता है 1/2 जो है सो नीचे में, अब अंदर गए तो tan का sec स्क्वायर, तो कौन सा sec स्क्वायर बाय में 2 रूट, तो ये भी इसका भी b। 23 ऐसे दिया हुआ है log cos एक्सपोनेंशियल है, तो इसका तो आप जानते ही हैं log का 1 उसके साथ जो है सो तो cos हो जाएगा, होगा सर, और cos का फिर अंदर गए तो cos का, तो cos का माइनस साइन, फिर साइन एक्सपोनेंशियल, अंदर गए तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, साइन बाई cos tan, तो ये tan एक्सपोनेंशियल इनटू एक्सपोनेंशियल, कौन सा इसका भी b। 24 कहाँ यार मजाक कर रहे हैं तुम लोगों के साथ, cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स का तो याद ही है, tan इनवर्स और cot इनवर्स का सेम होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन cot है तो क्या लग जाएगा माइनस, तो ऑप्शन बी। 25 हरी लग रहा है कि टाइम पास हो रहा है कि नहीं। अब आ जाइए 21, रेट ऑफ चेंज वाला याद करो, कह रहा है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो एरिया का फॉर्मूला याद होगा आपको, था ना पाई r स्क्वायर, आई एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो एरिया के रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो क्या dA बाई में dr, इसका क्या होगा पाई का होगा नहीं, इसका करोगे तो कितना 2r, ठीक है। अब कह रहा है कि r का वैल्यू है ना 6 है, r का वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखा जाता है, तो dA बाई में रेट ऑफ चेंज पढ़ाए थे 6.1 में, तो r का वैल्यू कितना रख दोगे 6, तो जैसे ही रखोगे तो 12 हो जाएगा, 12 पाई, तो ऑप्शन 12 पाई कितना आ जाएगा b।
कौन सा? बी। अब क्या कह रहा है? 26 कह रहा है क्या कि एक लाइन दे दिया अ टेंजेंट टू द कर्व, तो कह रहा है कि पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा। तो कर्व दे दिया है, तो जहाँ देखे कर्व का इक्वेशन उसको हम लोग पहले क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो कर्व दे दिया है तो उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये लाइन है, तो लाइन है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो दोनों का स्लोप आएगा, दोनों का स्लोप इक्वल करेंगे। क्या कर लेंगे? कह रहा है कि यही लाइन है जो कि किसका है? टेंजेंट का है। तो देखिए ऐसे ध्यान से देखिएगा, गिवन में ये दे दिया है, समझिएगा। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y² इक्वल टू 4x। तो जहाँ देखे कर्व का इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल में बताए थे, जहाँ देखे कर्व का इक्वेशन उसको क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या? 4 का तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x 2y, फिर अंदर गए तो y का dy बाय में dx इक्वल टू 4, ये तो चला जाएगा ना। तो ये 2 से 4 गया तो dy बाय में dx इक्वल टू 2 बाई y, 2 बाई y हो गया। यहाँ आते हैं, ठीक है, 2 बाई y। अब कह रहा है कि एक लाइन है ना, लाइन इज ए टेंजेंट, लाइन ही क्या है? टेंजेंट। बट इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया है, तो y इक्वल टू x प्लस 1। तो इसका इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? dy बाय में dx को ही क्या कहते हैं? इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ, ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सब्जेक्टिव वाला है, दे दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कितना हो जाएगा सर? 2 बाई में y। ये लाइन का रहता है ना, तो यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 रहता है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो इसके साथ जो x के साथ रहता है ना, याद कीजिए फॉर्मूला था y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी उसी लाइन का स्लोप है, उसी टेंजेंट का स्लोप है, वो भी उसी टेंजेंट का स्लोप है। तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल। तो दोनों का जब इक्वल कीजिएगा सर तो क्या हो जाएगा? 2 बाई में y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू किस में रख लीजिए? 1 में या 2 में? वो इसमें रख लीजिएगा। तो y का वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा, यहाँ y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो x का 1, y का 2, देखते हैं, x का 1, y का 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए, अब और इजी हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, अब टाइम नहीं लगने वाला। देखो कोई क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन है जो कि बेस फार्मूला ये थोड़ा सा घुमाया है, अब बाकी अधिकतर बेस ऑन फार्मूला है। तो आपके पास तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन तो बहुत है कि नहीं, कि ये बनाए या ये बनाए। अब तो 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है ना कि स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए? 26 था सर, 27 नॉर्मल चाहिए। तो कर्व का इक्वेशन दे दिया, ये कर्व का इक्वेशन दे दिया, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो जहाँ देखे कर्व का इक्वेशन उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाय में dx, तो इसका कितना हो जाएगा? 4x। आई जी 3 का हुआ नहीं, साइन का cos हो गया। तो नॉर्मल का चाहिए, पॉइंट लेकिन दिया हुआ है, तो पॉइंट रख देते हैं यहीं पर। तो dy बाय में dx, तो x बराबर कह रहा है कि 0 है, x बराबर क्या है? 0। तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। 3 यहाँ 0 रखेंगे ना, तो cos 0 कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3। और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपको याद होगा, -1/dy बाय में dx। और यहाँ क्या? x1, y1 था, लिखवाए हैं, कॉपी में देख लीजिएगा। तो स्लोप तो निकाल ही लिए आप, तो ये कितना हो जाएगा? -1/3। तो ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी। 28 देख लीजिए, 28 में कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो रटवा दिए हैं, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उसमें क्या अटैच कर देते थे जी, x प्लस सी, कांस्टेंट लिखोगे ना, तो यहाँ कांस्टेंट k लिख दिया है, तो इसमें ऑप्शन दे दीजिएगा आप क्या, a। k प्लस x प्लस k लिखो या x प्लस c लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 29 सर ये दिया है sin 2x, क्या दे दिया है, sin 2x, तो ये तो आप लोग पढ़े हो। बोलिए, इसको तोड़ रहे हैं आप, 1 को छोड़ दीजिए, तो इसको तोड़िएगा ना, तो 2 sin x, ये क्या cos x लिखिएगा, हाँ या ना। जैसे ही लिखे ना तो सब चिल्लाने लगा, सर 1 को भी तो आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin x, ये क्या जी, cos x, क्या में, रूट में, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला बना लेगा, cos माइनस साइन का क्या, होल स्क्वायर, बोलिए, तब स्क्वायर से बाहर निकल जाइए, तो ये cos, ये क्या, साइन, इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं सर, इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं, तो cos का इंटीग्रेशन, cos का साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस सी, कौन सा, साइन प्लस कॉस प्लस सी, ए, क्या, ए। दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी जल्दी किया जाए, आज कंप्लीट कर देना है एक। चलिए बोलिएगा, 30 तो यार देखते हुए मार दोगे तुम लोग, साइन है, साइन स्क्वायर, और ये क्या, कॉस स्क्वायर, ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो आप क्या लिखो, अभी तो देखे थे यार कि 1 का मतलब यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 1 का मतलब भी तो वही लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब बाई में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो, अब बोलो, अब क्या करोगे, ये इसको दे दिया तो साइन स्क्वायर गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब ये प्लस इसको दिया तो कॉस स्क्वायर गया, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। क्लियर, बोलिए। अब क्या जानते हैं आप लोग, सेक स्क्वायर का 2 का सिर्फ 4 गो स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, प्लस सी, कौन सा, अरे यार ऑप्शन यही है, ठीक है। अब आ जाइए 31, तो 31 में है tan x, तो tan का तो रटवा दिए थे यार, बोलो tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन log, 2 गो था log, एक cos, एक sec था, और दूसरा था माइनस log cos। तब देखिए ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, सेक ही वाला दिया हुआ है, क्या वाला दिया हुआ है, सेक वाला, कॉस वाला दिया हुआ है ना, तो कॉस वाला में प्लस लिखा हुआ है, कॉस वाला में क्या होना चाहिए, माइनस, सेक वाला में प्लस, तो ये हो गया। अब 32, तो 32 तो और इजी है यार, साइन एक दूसरे से लिंक कर दिया, साइन, और ये क्या, कॉस, और ये दे दिया है 1 प्लस साइन 2x। देखिए आप ही लोग से पूछेंगे, अभी यहाँ पर समझाए थे 1 माइनस साइन था, तो क्या लिखे थे, कॉस माइनस साइन लिखे थे, तो ये प्लस है तो प्लस वाला हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा सर, बोलिए, तो साइन प्लस कॉस, ये सर इसका फार्मूला तो यही ना हो जाएगा, ये प्लस बी का, यहाँ माइनस था तो माइनस हुआ था, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस कॉस हो जाएगा, हाँ या ना, बोलिए। तो ये से ये गया, तो ये से ये गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 dx, तो 1 का x प्लस सी, के तो के, सी तो सी, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, अरे तेरा ए, इसका भी ए, तो 32 हो गया। अब आ जाइए 33,
देखिए 33 में क्या कह रहा है, 33 में इसका जी सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी तो बताए हैं, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, तो tan x x के साथ जो रहता है वो नीचे, ठीक है। जल्दी अब ये 34, ये क्या है सेक स्क्वायर, यहाँ log x अब y में x, तो इसमें किसको लेट कीजिएगा, जल्दी कीजिए, यहाँ तक जल्दी आइए। तो चलिए बोलिए ये x है, तो क्या कीजिएगा, इसमें याद होगा एक 7.2 में जी पढ़े थे हम लोग कि किसको लेट करेंगे कि कौन आ जाएगा। अगर सेक को लेट करेंगे तो सेक का लॉग को लेट करेंगे तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो इसको लेट किए t इक्वल टू log x, तो लेट तो डिफ्रेंशिएट dt बाय में dx, लॉग का 1/x, अरे देख रहे हैं मिल रहा है, तो इसको यहाँ भेज दें, तो dt इक्वल टू क्या 1/x dx, क्लियर। तो क्या लिखिएगा सर, बोलिए 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 जल्दी। तो सेक स्क्वायर इसको t माने थे ना, और इतना के जगह पर dt, और सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन अभी किया है यार, अभी तो था सेक स्क्वायर का क्या tan x tan t प्लस c, और t का वैल्यू वापस कर लेना, तो t का कितना है log, तो log x प्लस c, तो कौन सा 34 था ना, तो 34 का tan log x प्लस c a। अब आ जाइए 35 यार कॉसेक, याद है कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन 2 को लिखवाए थे, 2 को, तो एक लिखवाए थे log कॉसेक माइनस कॉट और प्लस c, और दूसरा लिखवाए थे log, इसी को सॉल्व किए थे तो tan x/2, तो कौन आएगा tan x/2 a। 36 याद कीजिए x स्क्वायर है, यहाँ एक्सपोनेंशियल x³ है, ये जी किसको लेट करेंगे कौन आ जाएगा, देख रहे हैं कि अरे x³ को लेट करेंगे तो 3x² चाहिए था, तो इसको लेट कर लिए, तो t इक्वल टू x³, लेट तो डिफ्रेंशिएट, तो dt बाय में dx, तो इसका क्या 3x², देख रहे हैं कि x² dx मिल रहा है, 2 चीज़ इधर उधर घूमता है, माइनस प्लस और डिजिट इधर से उधर, तो 3 को इधर ले गए, तो ये क्या dt बाय में 3, और ये क्या हो जाएगा x² dx, बोला जैसे, तो इसको क्या माने t, और इतना के जगह पर क्या लिख देंगे dt बाय में 3, तो 1/3 का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल प्लस c, और t का वैल्यू वापस कर दीजिए, तो t का वैल्यू कितना है x³, क्लियर। तो कौन सा x³ प्लस, अरे यार सब यहीं दे दिया है। 37 ये तो फॉर्मूला लिखवाए थे, कॉट रहेगा और ये लॉग साइन, बोलो जी किसका डिफ्रेंसिएशन कौन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, कहो कैसे, लॉग को लिखोगे लॉग का डिफ्रेंसिएशन तो 1/sin, साइन का कॉस बाई साइन कॉट, तो ये फॉर्मूला लिखवाए थे हम, देखिएगा एक्सपोनेंशियल, ये fx, ये आगे पीछे है, ये पहले होना चाहिए बाद में, और यहाँ था f' और dx था, तो इसका वैल्यू आया था एक्सपोनेंशियल fx प्लस c, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो ये ना fx है, तो fx log sin x प्लस c, कौन सा log sin x प्लस c a। चलिए 38 में x² दे दिया है, यहाँ sin x³ दे दिया है, ये dx, किसको लेट करेंगे कि कौन आएगा, अभी बात हुआ था सर, देखिए x³, तो इसमें किसको लेट कर लेंगे x³, तो x³ को लेट कर लीजिएगा, तो t इक्वल टू x³, तो लेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट, तो dt बाय में dx, तो इसका क्या 3x², तो देख रहे हैं कि x² मिल रहा है, तो इसको इधर इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे बोलिए, तो dt बाय में 3, और ये क्या x² dx, तो ये हो जाएगा आपका क्या
इसको क्या साइन, क्या साइन, इसको क्या माने हम लोग टी माने हैं, तो टी, और इसके जगह पर क्या कर लेंगे डी टी बाय में 3, तो 1/3 का होगा नहीं, -1/3 का हुआ नहीं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस सी, तो वैल्यू वापस कर लीजिए, तो कॉस एक्स के जगह पर, टी के जगह पर एक्स, ये कौन सा हो जाएगा -x³ कॉस। अरे यार क्या हो रहा है, सब टेंशन में आ गया होगा स्टूडेंट, सबका अगर ए मिल जाए तो टेंशन में आ गया। चलिए 34, 39, 38 हो गया, 39 किया जाए। स्पीड में रहिए, देखिए कितना लोग कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। रीजन अगर सब सेम वैल्यू आंसर आ रहा है तो सोच में पड़ जाता होगा, तो टेंस देखिएगा ना कि अरे हम गलत बना रहे हैं क्या, ऐसा नहीं, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा ना कि अपना बना रहे हैं, सब ए आ रहा है, लगता है कि हम गलत बना रहे हैं, दूसरे का देखने नहीं लगिएगा। 39, 4 यहाँ क्या है 9, ये रूट है, इजी डिफिनिट, तो रूट का मतलब क्या सर पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन में एक जुटता है, तो 1/2 में एक जुटेगा तो 3/2, और वही 3/2 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसमें याद है ना सी नहीं दिया जाता है, लिमिट दिया हुआ है कितना 4 और 9। अब क्या कर लेंगे अपर माइनस, ई पलटी मार देगा तो 2/3, यहाँ अपर, तो अपर रखेंगे तो 9 रखिए तो 3/2, और लोअर है जो कि कितना 4, तो 3/2 क्लियर, तो बोला जाए तो 2/3 इजी। 9 का मतलब 3 पर पावर 2, तो 2 से 2 गया, 3 पर पावर 3 मतलब 27 होगा। 4 का मतलब 2 पर पावर 2, 2 से 2 गया तो 2 पर पावर कितना 3, तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 19, तो 19 बाई में 3, तो 38 बाई में 3। अब क्या करें हम, बता दो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। 40 0 से 2 है, एक्सपोनेंशियल है, ये तो कोई को आता है यार, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल आई एक्स के साथ जो रहता है नीचे, तो 1/2 नीचे 1/2 है ना, ये क्या दे दिया है 0 से 2, तब ये पलटी मार देगा तो ऊपर में 2 चल जाएगा, लिमिट रख देंगे कितना x के जगह पर, 2, तो ये 2/2 तो 1, एक बार रखेंगे 0 बाई समथिंग 0, और किसी पर पावर 0 होता है वो क्या हो जाता है 1, तो ये 2 क्लियर कि फिर से, तो इसका कुछ नहीं हम बोल सकते हैं भाई, अब समझ सकते हो फीलिंग, सबका ये आ रहा है। 41 0 से π/4, और ये tan स्क्वायर, तो याद है 4 गो स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कौन कौन, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, तो साइन टैन स्क्वायर को क्या लिखोगे, तो 0 से π/4, तो टैन स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर -1, ठीक है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टैन, 1 का क्या हो जाएगा x, और लिमिट कितना 0 से, क्लियर, तो अपर लिमिट रखेंगे ना सर, तो 145, तो tan 45 1, ये हो जाएगा π/4, अपर हो गया, लोअर रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो यही हो जाएगा आपका क्या 1 - π/4, तो 1 - यही दे दिया, छापने वाला मजाक कर दिया है क्या, जो सॉल्यूशन बनाया होगा तो सबको यहीं रख दिया, वो थोड़ी है एग्जामिनर, एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ होगा, वो ऑप्शन आगे पीछे कर दिया होगा, जो छापा होगा क्वेश्चन ये गोल्डन का, वो भी तो कर सकता है, ठीक है ना, ये ना कि कौन था ये 41 42 तो ये तो रटवा दिए थे, π/2 यहाँ साइन है, प्रॉपर्टी से इसको बताए थे, ये साइन है प्लस कॉस है, ये dx है, तो इसको बोले थे कि आप 1 मान लीजिएगा, i बना लीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला याद है इधर जी, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, यूजिंग
0 से a, बहुत सा क्वेश्चन पढ़े थे 7.11 में, तो ये था fx, ये dx, तो इसको हम लोग लिखते थे 0 से, इसका आंसर हमेशा याद रखना π/4 होगा। तो ये कैसे होगा तो सोचिएगा a, तो इसको रखते थे a माइनस एक्स dx। तो बोलिए, तो 0 से a है, तो ये क्या है, x था, तो x के जगह पर a माइनस एक्स, तो ये कितना है π/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या साइन π/2 माइनस एक्स, और ये क्या कॉस π/2 माइनस एक्स। क्लियर? तो बोलिए 0 से 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये क्या साइन थीटा हो गया, और ये dx। इसको 2 कर लेते थे, क्या कर लेते थे हम लोग 2, लेंदी कर दिए हैं, नहीं तो आप लोगों को याद रखना होगा। फिर क्या कर देते थे 1 + 2 को ऐड कर लीजिएगा, तो 1 + 2 को ऐड कीजिएगा तो i 2i हो जाएगा, इधर दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, तो 0 से π/2 हो जाएगा, नीचे का LCM भी सेम है जी, तो साइन, ये क्या कॉस है ना, साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस, और साइन कॉस गया तो कितना 1, कितना 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और ये क्या, तो अपर लिमिट रखेंगे तो π/2, और लोअर तो 0 है, तो π/2, और 2 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो i = क्या हो जाएगा π/4 ऑप्शन π/4 सदाबहार है यार। क्लियर? 42 43 आइए जल्दी कीजिए 43। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। सब बेस्ड ऑन फार्मूला आता है यार, आप लोग फार्मूला पर कमांड कीजिए ना, एकदम लगेगा कि ला के रख दीजिए। देखिए 43 देखो, ये मजाक कर रहा है तुम लोगों के साथ, इतना इजी क्वेश्चन होता है यार। कि tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स 1√3, तो क्या कर लोगे अपर माइनस लोअर, तो अपर रखोगे √3 का मतलब 60 होता है, 1 रखोगे तो 45 π/4, तो 60 में से 45 जाएगा तो 15 का मतलब π/2। क्लियर? वही है। अब सर 44 में ऑर्डर पूछा है, तो याद कीजिए ऑर्डर का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोल ही नहीं रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलती छप गया है, यहाँ ऐसे दे देना चाहिए dy में dx + y = 0। ये क्वेश्चन सही है, यहाँ स्क्वायर कर दिया था। तब बोलिए कितना बार सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, तो इसका भी ऑप्शन ऑर्डर इसका 2, तो ऑप्शन ए 45। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, क्या पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गिवन में दे दिया है x dy में dx माइनस y = 2x²। तो याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.5 ना, नहीं 9.6। तो इसमें क्या करते थे dy में dx के पास कोई वैल्यू नहीं होता है, तो dy में dx के पास क्या है सर x, तो x कॉमन कर लिए, तो ये क्या dy में dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा y/x, और यहाँ 2x², तो x से x गया। ठीक है, तो यहाँ बोल दीजिए कितना बोला जाए p कितना हो जाएगा, ऐसे करते थे, तो dy में dx माइनस 1/x, ये क्या y = 2x, तो हमको p चाहिए, तो p कितना -1/2 -1/x
और क्यू आपका क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखवाए थे हम, IF इक्वल टू ई पर पावर इंटीग्रेशन p dx। तो बोलिए सर p का वैल्यू -1/x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हुआ नहीं और 1/x का log x, 1/x का log x कुछ नहीं है तो 1 है, e पावर में चला जाता है, तो e पर पावर log x पर पावर, log से एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, x पर पावर -1, उसका मतलब 1/x, 1/x। a 46 ठीक है। 46 में भी आपसे पूछ दिया है, अरे यार दुद्दू वो पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका भी पूछा है जी, इसका भी तो गिवन में दे दिया है x, ये तो वो है मजाक कर रहा है, ये x कॉमन कर लिए तो ये क्या dy बाय में dx प्लस y/x इक्वल टू tan x, तो x को इधर भेज दिए तो dy बाय में dx, ये 1/x y, ये क्या tan x बाय में x, तो p हो जाएगा आपका 1/x और q हो जाएगा आपका क्या tan x/x। क्लियर? तो बोलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी तो लिखा हुआ है यार बोर्ड ही पर IF, तो e पर पावर p का वैल्यू 1/x dx, तो 1/x का log x होगा ना x। ऑप्शन ये कितना ना 46 क्या यार गलत छाप दिया है क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, इसके अकॉर्डिंगली x होगा। ओ सॉरी क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ तेरा थोड़ा सा छूट गया मेरा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आधा अधूरा है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर cos स्क्वायर लिख दिया था जी, ऐसे था, यहाँ हमको नहीं दिख रहा था जिसके वजह से, तो cos स्क्वायर तो कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, तो ये इधर आया होगा तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 cos स्क्वायर ना, 1/cos स्क्वायर को आप लोग सेक स्क्वायर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर, क्या सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सब जानते हो तू लोग यार, क्या log सॉरी सेक स्क्वायर का क्या tan x ना, तो कौन सा बोले थे 46 ना, tan a ही है, इसका भी a। अब आ जाइए, अब और इजी है, टाइम वेस्ट हो गया, चलिए 47 देखिए 47 है ना, पोजीशन वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर, 1 0 2 का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर सिखाए हैं आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ इसको सपोज कीजिए a पढ़ लीजिए, तो क्या लगा दिए थे i j k, तो i कैप और j वाला तो 0 है तो 2 k कैप, कौन सा दे रहे हो तो c, कौन सा c। 48 मॉडुलस निकालना है सर, इसको लेट कर लो, a है तो a दे दिया, a वेक्टर इक्वल टू क्या 7i कैप -2j कैप और प्लस k कैप, तो मॉडुलस, तो याद है मॉडुलस रूट अंडर i वाला का स्क्वायर, j वाला का स्क्वायर, k वाला का स्क्वायर, तो 49 49 50 50 4 54 54 को क्या लिखोगे 9 गुने 6, 9 गुने 6, 9 का मतलब 3 रूट 6 a 49 हाँ
ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी। तो याद है ए डॉट बी, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो ए दे दिया है 3i कैप 2j कैप प्लस के कैप, और डॉट यहाँ दे दिया जे वाला 4i कैप 7j कैप 5j कैप और 3k कैप। ठीक है, डॉट डॉट कैसे होता है, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो बोलिए, तो 12 आई डॉट आई 1, ये -10 जे डॉट जे 1, और ये हो जाएगा +3। तो 15, 15 में से 10 जाएगा तो 5 होगा, बोल ही नहीं रहा है। तो डी डी। ठीक है, अब आ जाइए कौन सा 50। एकदम मजाक कर दिए। देखो ये आई क्रॉस जे, तो सिखाए थे आई जे, तो के क्रॉस डॉट में सेम 1, डॉट में सेम 1, क्रॉस डॉट अलग अलग 0, और क्रॉस में सेम 0, अलग अलग अगला। तो अगला मतलब के, तो के मतलब हो गया डी 51। अभी तो ये भी बोल ही दिए यार, सेम क्या 0, सेम 0। तो ए 51 52, आई यहाँ क्या आई क्रॉस के प्लस जे आई क्रॉस, सबके ही कर ले, अच्छा पाए क्या, के आई क्रॉस जे। सुनिएगा, ध्यान दीजिए। तो आई ये जी सजा के है नहीं है, ऐसे ऐसे हम लोग बनाते थे, ऐसे एगो याद कीजिए। तो यहाँ ऐसे आई, यहाँ आई, तो यहाँ जे, यहाँ क्या के, लगातार एंटी क्लॉकवाइज रहता था तो सही रहता था। तो देखिए ये होना चाहिए था क्या, ऐसे ना, तो के आई होना चाहिए था, के आई, तो लेकिन दे दिया है उल्टा, तो उल्टा दे दिया है, तो ये -j। ठीक है, यहाँ पर भी वही ना -j, ये तो ठीक है, आई जे, तो इसके जगह पर के, क्या के, तो डॉट आई जे, नहीं यहाँ है ना, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ जे होना चाहिए, दो जगह सेम नहीं होना चाहिए। ये गलती छप गया है बुक में, आई यहाँ जे के होना चाहिए, जे के होना चाहिए, जे होगा ये जी, जे के, तो जे के रहेगा तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अब बोलिए इधर, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1। तो इसका ऑप्शन ए। ये खाली यहाँ गलत छप गया था, ये गलती है, जे होगा जे। चलिए 53 देख लेंगे, हम मार दिए हैं, ए मार दिए हैं। ठीक है, ये जी इसका मॉडुलस निकालना है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालोगे, याद है, आई जे के, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 3, इसका क्या 3 5 -2 है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाए हैं आपको, जिसके लिए करना है छुपा देते थे। तो ये क्या -2 आई -15 प्लस माइनस, तो जे के लिए कैसे, तो ये -4, ये -9 होगा। तो प्लस माइनस प्लस के लिए, तो के लिए सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे 10 माइनस कितना 3, तो कितना आ जाएगा बोलिए, -17i कैप माइनस प्लस, तो प्लस 13 ना, 13j कैप और प्लस 7k कैप। ये आ गया ए क्रॉस बी। मॉडुलस का मतलब हो गया आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और क्या के वाला का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर
और 7 का स्क्वायर तो कितना 289, 169, 49, यही ना। तो ऐड कीजिए 18, 18, 27, बाकी में 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 2, 5, डी, क्या डी, ठीक है। अब 54 में कह रहा है ना डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, डायरेक्शन रेशियो दे दिया और डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है। तो याद होगा डायरेक्शन को साइन निकालने का ये फार्मूला दिए थे, डायरेक्शन को साइन का फार्मूला था, डायरेक्शन को साइन का क्या था फार्मूला था, हाँ डायरेक्शन को साइन कैसे करेंगे, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो फार्मूला लिखे थे डायरेक्शन को साइन ऑफ ए लाइन। तो ये फार्मूला था आपका, देख लीजिएगा। तो ये फार्मूला दिए थे ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी बाई में इतना ही था और सी बाई में इतना ही था, ठीक है ना। तो ये हो गया है ना। तो चलिए बोला जाए तो ए आपका दे दिया है सर 1, तो 1 बाई में रूट अंडर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ क्या 5 का स्क्वायर, ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो फिर 3 बाई यही हो जाएगा और 5 बाई यही हो जाएगा, क्लियर। तो ये कितना लिखिएगा बोलिए 15, 25, 25, 26 और 26 और 9 35, तो 1 बाई रूट 35 हो जाएगा। तो ये भी तो 3 बाई रूट 35 होगा ना, और ये भी क्या हो जाएगा 5 बाई रूट 35, क्लियर। ऑप्शन ऑप्शन ए, खुश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 34, अब आ जाइए 35। तो 35 तो बहुत इजी है, डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस, तो जिसका पूछता है वो रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है 0। तो किसका पूछ रहा है डायरेक्शन को साइन वाई एक्सिस का, तो ये x ये y और ये क्या z, तो y एक्सिस पर रहेगा तो y का डायरेक्शन दिया रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सपोज कीजिए ए बी यहाँ a रहता था, यहाँ क्या रखते थे b, और a में बोलते थे 1 0 0, देखिएगा कॉपी में 0 1 0, और सी रहता था तो इसका बोले थे हम क्या 0 0 1, ऐसे। तो इसका डायरेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर y वाला, तो d यानी कि 0 1 0। अगर z का पूछता तो 0 0 1, x का पूछता, ठीक है। अब आ जाइए 56 का यार ऐसे दे दिया, a का दे दिया है 6/11, b का दे दिया है 5/11 और यूनियन दे दिया है सर a यूनियन b इक्वल टू 7/11। हमसे इंटरसेक्शन पूछा है तो हम क्या करें, हमको तो यूनियन का ही फार्मूला सब दिया है, a यूनियन b। तो a यूनियन b का क्या था a वाला b वाला और माइनस इंटरसेक्शन वाला, यही ना दिया गया था सर। तो सबका वैल्यू रख दीजिए, चाहे प्लस माइनस में प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इंटरसेक्शन वाला क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, इसका वैल्यू बोल ही दीजिए, तो 6/11, b वाला का 5/11, आई इधर गया तो इसका कितना 7/11, क्लियर। तो ये जोड़िएगा तो 11, तो ये 11 में से 7 चला जाएगा तो 4, तो 4/11 ए क्या ए क्या है 57, लगभग पहुंच गए हैं 57। जी गिवन में ए वाला दे दिया है 1/2 और बी वाला दे दिया है 0, हमसे पूछा है a/b। तो a/b तो क्या फार्मूला था याद है, कंडीशनल, दोनों का पहला एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था तो दोनों का इंटरसेक्शन, और जो नीचे है वो नीचे ही रह जाता है, और नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे वाला तो 0 है। फार्मूला क्या था, नीचे वाला
नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ तो नीचे वाला 0 है, तो 0 हो गया, तो नंबर y में 0 नॉट डिफाइंड, यानी कि D नॉट डिफाइंड। क्लियर? 58। इसे ऐसे दे दिया है, दो गो ऐसे है, A बाई बी और दूसरा दे दिया है B बाई A, और दोनों 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये कैसे हुआ होगा? तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, A इंटरसेक्शन B बाई में नीचे वाला होगा ना। इसका क्या लिखिएगा? A इंटरसेक्शन में आगे पीछे लिखाता है, तो A इंटरसेक्शन B और बाई में नीचे वाला, तो इसका नीचे कितना है? तो ये गया, तो यहाँ क्या PA PB इक्वल टू PA है ना, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो ये कट सकता है, तो A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B। अब देखिए एक है ना ग्राफ से रिलेटेड है, इजी है, 59 और 60 एक ही है, तो जैसे हम 59 बताएंगे 59 बताएंगे उसी तरह से आप 60 कर लीजिएगा, दोनों में मैक्सिमम ही वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू समझिएगा 59, तो Z बराबर दे दिया है, मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है? मैक्स ऑफ Z, तो दे दिया है, समझिएगा 3x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ दो गो इक्वेशन दिया है, ग्रेटर ऐसे देखिए, तो x प्लस 2y ये 10 कर दिया है, और यहाँ 3x प्लस y ये क्या कर दिया है? 15। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या बताइए? मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिएगा जब भी ग्रेटर और लेस दिया रहे ना, तो जब ग्राफ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, तो इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये क्या 1 कर लीजिएगा, ये क्या 3x प्लस y इक्वल टू 15। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए? x और y। तो बोलिए x और y निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? जो आएगा उसी पर मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो बोला जाए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 20 ना, 3 से ना किए हैं 30, आई में क्या 3x प्लस y 15, ठीक। ऐसे ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना, इसका फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर बनाकर है ना थोड़ा सा और देखिए, ये पहले यहाँ पॉइंट निकाल देते हैं समझने के लिए, ये तो ये कितना गया, तो यहाँ 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, तो y बराबर 3, y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो x बराबर बोल दीजिए, रखिएगा ना 3, तो 3 बार 6, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो पॉइंट निकल गया। अब देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए है ना आप लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो ग्राफ का नियम कानून क्या है, ये हटा रहे शॉर्ट करना चाहते हैं, ग्राफ का नियम कानून क्या है? जब इसका बना रहे हैं ना, तो ऐसे कर लीजिएगा, एक इक्वल ही पर बनता है, तो एक बार x को 0 कर दीजिए, तो x जब 0 x और इसका क्या y, जब x को 0 कीजिएगा ना तो ये 0, तो y क्या हो जाएगा 5, जब एक बार y को 0 कीजिएगा तो x क्या हो जाएगा 10, ठीक। अब ये सही है या गलत, तो इसमें वैल्यू पुट किया जाता है 0 0, तो जैसे ही 0 0 पुट कीजिएगा तो ये 0 और ये तो 0 छोटा होता है 10 से, सही है, यानी कि 0 छोटा होता है 10 से, तो 0 तो छोटा होता है ना, सही, यानी कि 0 0 रखे तो उस पर क्या आ गया? सही, टिक मार लीजिएगा। फिर इसका बनाइए, तो इसका बॉक्स बनाइएगा, तो x और y ग्राफ पर है, तो इसका रखेंगे 0, तो इसका कितना आ जाएगा? 0, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें भी 0 0 रखें, 0, तो 0 छोटा होता है 15 से, तो 0 तो छोटा ही ना होता है 0, और ये क्या 15, तो 15 की तरफ मुंह खुला है, तो ये भी क्या हो गया? सही, ये भी सही। तो इससे ग्राफ बनाइएगा ना, रफ स्केच, यहाँ 0 5 का ले ले, यहाँ 3 4 भी तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 15 तक है भाई,
अच्छा ई 10 तक है, ई में 15 तक गया है, ठीक है। तो ये 9, ये क्या 10, इधर क्या 1 2, समझ रहे हो। सपोज करो कि यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो पहला 0 तो 5, तो 0 तो 5, ये 10 तो इतना, तो ये, तब इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये सही था तो इसके तरफ आया, ठीक है। अब ये वाला इससे हो गया, ये सही था तो नीचे आया। 0 तो 15, तो 0 तो 15, तो सपोज करो ये ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ आया हो 0 तो 15, आई क्या 5 तो 0, तो 5 तो 0, तो ये इसको ऐसे मिला दिए। ये भी रखे थे तो क्या था, सही था, सही था, तो ये वाला है, ठीक है। तो पॉइंट बोलो, एक पॉइंट आ गया, कॉर्नर पॉइंट देखना है। तो पहला तो 0 0, कॉर्नर पॉइंट देखना है। यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A, तो ये 5,0, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो ये वैल्यू आया था। तो ये कितना x का b हो जाएगा, तो ये कितना 4, ये 3, ई वाला ना मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0,5, ठीक है। अब सब वैल्यू को है ना इसमें रखेंगे, और जिस पर ज़्यादा आ जाएगा ना, सबसे ज़्यादा, वही मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जिस पर सबसे ज़्यादा आ जाएगा वही क्या काम करेगा, मैक्सिमम। ये 4 नंबर का है, और यहाँ ग्राफ में दे दिया है, तो इसको ऑप्शन है आपके पास, छोड़ सकते हैं। तो बोलिए जेड में रखिए, ऐसे बना लीजिएगा, जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y, ठीक है। अब है जो कि आपके पास पॉइंट है, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है 0 0, ओ, तो O है, A है, A में कितना है 5 0, फिर B है 4 3 ना, 4 3, फिर C है 0 5। चलिए 0 0 रखेंगे तो 0, यहाँ 5 रख दीजिएगा तो ये 15, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 15 हो जाएगा। ये रखिएगा तो कितना 12, ये 6, तो 12 6 18, ये रखिएगा तो ये कितना 10 ही हो जाएगा। तो कौन सबसे ज़्यादा है, मैक्स। तो यही मैक्स, तो कितना आंसर 18 डी। क्लियर, ख़त्म। 16 भी यही आप लोग बनाइए, ठीक है ना। अगले क्लास में अगला बताएंगे, चलिए।